शौर्य, हमारे महापुरुषों ने जो विचार किया, अखंड भारत का निर्माण करना है। धोखे में हाल लग गया। ये होता है कि इस भारत के कोई टुकड़े न कर सके। जो हमारा धम्म ध्वज कह रहा है, धम्म ध्वज क्या कह रहा है, हमारा तिरंगा झंडा क्या कह रहा है कि इसमें सभी लोग एक साथ रहेंगे, इसमें कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होगा। हमारे देश को अगर आज़ादी मिली तो सभी का बलिदान है उसमें। हम आज सुखपूर्वक रह रहे हैं तो सभी क्रांतिकारियों का, सभी हमारे देश के महापुरुषों का योगदान है, सभी संतों महापुरुषों का योगदान है। तो ये धम्म ध्वज हो चाहे हमारा तिरंगा झंडा, सभी ध्वज हमें एकता के सूचक हैं। तो इसी एकता के सूचक के लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना है, जो हमारे महापुरुषों द्वारा जो देखा गया था। मैं उसी का संस्थापक हूँ। एक संगठन बनाया है अखंड भारत निर्माण मिशन। चाहते हैं कि आप में से जो भी जुड़ना चाहें उससे जुड़े। हम गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि वो अंधविश्वास से दूर भाग सके। अंधविश्वास का मतलब क्या है, हम लोग आंखें बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास कर लें, वो अंधविश्वास कहलाता है। कोई भी चीज सदा से चली आई है, आपने उसे स्वीकार कर ली, आपके किसी महापुरुष, किसी घर वाले ने कह दी, किसी बड़े बुजुर्ग ने कह दी, आपने स्वीकार कर ली, तो उसे ऐसे ही स्वीकार नहीं करना। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था कि उस बात को पहले देखो, जांचो, परखो और फिर ये देखो कि वास्तव में सही है या गलत है। अगर वास्तव में सही है, सत्यता की कसौटी पे कस के देखा, अगर सही है तो उसको स्वीकार कर लो और नहीं है तो उसे छोड़ दो। यही अंधविश्वास का पाखंड का दूर करना क्या है कि अगर सत्यता पे सही निकल रहा है, वास्तविकता पे सही कसौटी पे कस के देखने पे अगर वो सही निकल रहा है तो उसको स्वीकार कर लो। यही तथागत गौतम बुद्ध के विचार रहे, बाबा साहब अम्बेडकर जी के रहे, महात्मा ज्योतिबा फूले के रहे, ललई सिंह यादव के रहे, सी.वी. रामास्वामी के रहे, पेरियार जी के रहे, तो संत गौडगे महाराज के रहे। हमारे महापुरुषों ने संपूर्ण भारतवर्ष में आंदोलन जो किए वो संपूर्ण मानव जाति के उत्थान के लिए किए। वो न सिर्फ एक जाति, एक वर्ण के लिए किए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए किए और संपूर्ण मानवता को जगाने के लिए किए, उनके उत्थान के लिए किए। मेरा अखंड भारत निर्माण का जो सपना है वो हमारे महापुरुषों के द्वारा देखा गया है, और इस अखंड भारत निर्माण का, जिसका मैंने निर्माण का एक संघ का निर्माण किया है, अखंड भारत निर्माण, उस परिवार में आप लोग जुड़े। और जैसे मैं गांव-गांव जाकर शिक्षा देने का काम कर रहा हूं, आप लोग कभी कभी समय निकाल के किसी गांव में अगर हम जाएं तो हमारे साथ में इतना सहयोग जरूर करें कि आप भी वहां साथ में पहुंच जाएं और उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। जैसे लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, दिन में 300 या 400 रुपये कमाए उन्होंने, और 400 रुपये कमाने के बाद में 100 रुपये उन्होंने शाम को पीने में खर्च कर दिए। तो इससे क्या होता है कि अगर हम रोज पिएंगे तो महीने के 3000 रुपये खर्च हो गए। अब 3000 रुपये आप अपने बच्चों को दे दें, अगर 3000 न दें, उसमें से 500 ही रुपये दे दें, तो 500 रुपये महीने बच्चे की ट्यूशन फीस हो जाएगी। शायद वो अच्छा आज 500 रुपये खर्च करेंगे उसके लिए महीने पे, तो हो सकता है कल को वो जाके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और APJ अब्दुल कलाम बने। तो हमें उसकी शिक्षा के लिए खर्च करना है। आप देखिए कि कहीं ना कहीं लोग घरों से बाहर, आप लोग खेतों में काम करते हैं, दवाई डाल रहे हैं, पूरा दिन हो जाते हैं, कहीं बैंगन निकल रहे हैं, कहीं जो है सब्जियों में आप दवाई डाल रहे हैं, कहीं गेहूं है, कहीं कोई फसल हो रही है, आप उसमें पूरे दिन काम कर रहे हैं। लेकिन घर की महिलाएं क्या करती हैं, कहीं कोई बाबा आ गया, उसने क्या कहा कि बेटा तुम मन की बहुत अच्छी हो, तो हर महिला जानती है कि मन की वो अच्छी है। उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा जो है पड़ोसी तुमसे बहुत खिलाफ रहता है, तुम्हारी देवरानी तुमसे जो है बहुत चिढ़ती है। तो उन्होंने कहा हाँ बाबा साहब आप जो है सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, बोले 3 बच्चे हैं। तो 3 में एक बच्चा थोड़ा गलत चल रहा है, अब 3 है तो एक आध तो टेढ़ा मेढ़ा चलेगा ही, तो चलेगा। उन्होंने ये कहा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम एक बार मरते मरते बची हो, अगर किसी को सर्दी जुकाम भी हो गया होगा तो उसे लगता है कि हाँ मरते ही मत बचे हैं। तो ऐसी बातों में उलझा के वो कहते हैं तुम्हारे दिना खराब चल रहे हैं, अब तुम थोड़े से दिना हम तुम्हें तरीका बताएंगे और तुम्हारे दिना सही हो जाएंगे। तो वो 150 रुपये आपसे ले जाते हैं। ये भी एक अंधविश्वास है। अच्छी शिक्षा ले, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो और जागरूक बने। बाबा साहब के 3 नारे हैं, शिक्षित बने, संगठित बने और संघर्ष करें। तो खुद भी शिक्षित बने, बच्चों को भी शिक्षित बनाएं। आप चाहे 1 रोटी कम खाएं लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाएं। ये सबसे ज्यादा हमारे महापुरुषों का दिया हुआ। हमें ज्यादा तो नहीं कहना चाहिए।
समय हो गया है। हम चाहते हैं कि कल आपके गांव में फिर से एक जो है सभा रखी जाए और हम लोग जो है आप लोग इतना सहयोग करें कि सब लोगों को बुला के यहाँ पे इकट्ठा करें और हम लोग इस चीज़ को और आगे बढ़ाएं ताकि महिलाएं भी आ जाएं और जो और घर में बच्चियां हैं, अपनी बहनें हैं, माताएं बहनें हैं, वो लोग जो इन चीज़ों को और सीख सकें। और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप लोगों का। परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, दया और करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, हमारे सभी महापुरुषों का मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि उन लोगों की कृपा से आज हम लोग यहाँ पर आए और इस पूरे कार्यक्रम को एक दिशा प्रदान करने वाले, हम सभी को एक आशा की किरण दिखाने वाले, हम सभी को एक मार्ग दिखाने वाले, सत्य के मार्ग में चलाने वाले हम सभी के श्रद्धेय परम पूज्य भंते जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ भंते जी। और इस ग्राम सभा के सभी सम्मानित सदस्यों का और इस ग्राम सभा की पावन भूमि का मैं बार बार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जय भारत, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।